हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करेंगे। राइट, मैंने नहीं, आपने इससे पहले पेपर नंबर 00 दिया था जो कि सैम्पल पेपर था। राइट, उसके बाद आपने 01 दिया था। अब है 02 पेपर के सोल्यूशन की बारी, है ना, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। हमें इस पेपर का आपको सोल्यूशन देना है ना। इसका पेपर कोड क्या था, जैसा कि आपको पता है हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप के पेपर्स हर थर्सडे को आपके होते हैं। तो पेपर कोड क्या था इसके लिए, हमारा क्या था, ZZ 202425 3M02। 02 क्या है, हमारा पेपर नंबर, ठीक है। एंड सिलेबस क्या था जिस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए थे, फ्रैक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है, लीटर्स, मिलीलीटर्स और फ्रैक्शंस के, इन सब के आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 थे, है ना, जो कि आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करने थे। तो आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा, है ना। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आया या फिर जिसका क्वेश्चन गलत हो गया है, वो इस सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं कि क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ और उसका आंसर क्या है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, टेक द करेक्ट फ्रैक्शन फॉर द गिवन पिक्चर। ये जो हमारे पास पिक्चर दी गई है, इसका हमें करेक्ट क्या देना है, फ्रैक्शन देना है, ठीक है। तो फ्रैक्शन हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। किसी भी नंबर को हम लिखते हैं, जैसे 2/3 हो गया, तो जो 2 होगा वो क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड जो 3 होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन जब हम लिखते हैं ना, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लिखते हैं। ओके, एंड न्यूमरेटर में जो भी आपको निकालना हो, शेडेड पार्ट, अनशेडेड पार्ट, ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 7। एंड आपको शेडेड पार्ट का निकालना है ना। तो शेडेड पार्ट इसमें कितने हैं, 1 2 3। तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3/7। इसको हम बोलेंगे, जो अपॉन की फॉर्म में होता है ना, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/7, 3/7, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, टेक द ग्रेटेस्ट वन। हमें ग्रेटेस्ट वन बताना है। ग्रेटेस्ट हम कैसे बताते हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, है ना। डिनोमिनेटर में हम क्या देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो जिसके टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा होंगे, ऑब्वियस सी बात है, वही बड़ा होगा। राइट, तो इसमें देखो 7 है, इसमें 12 है, इसमें भी 12 है, इसमें 7 है। मीन्स ये वाला और ये वाला तो पहले ही कट हो गया, है ना, क्योंकि ये दोनों बड़े हैं। अब इन दोनों में से बड़ा शेडेड पार्ट यही होगा ना, 9, क्योंकि 7 ग्रेटर होता है या फिर 9 ग्रेटर होता है, बताओ, 9 होता है ना। तो 9 क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवीजन न्यूमरल फॉर 11/18। देखो 11/18 जो है ना, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में है। ये कौन से फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में है ना। आपको डिवीजन न्यूमरल लिखना है, मींस आपको डिवीजन का साइन लगा के बताना है कि हम इसे कैसे लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे लिखेंगे, 11 डिवीजन 18, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन देखो, 11 डिवीजन 18, अरे ये दोनों को ऑप्शन सेम हो गए हैं, ठीक है, मिस टाइप हो गया है। तो आप किसी भी एक को 18 बना लेना, इसको या फिर इसको, आपका दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या है, ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 36 एंड डिनोमिनेटर 9। अब हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है, जिसका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हम ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं, पता है ना आपको। तो न्यूमरेटर कितना है, 36 है, और डिनोमिनेटर कितना है, 9 है। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया, 36/9। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। ओके, अगर क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप पूछ लेना कमेंट में। 3/4 ऑफ 12 इज, 3/4 ऑफ 12 इज क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 3/4 ऑफ
मल्टीप्लाई में 12 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम इसे, इसको और इसको तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और इसको क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसको भी हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये याद रखना, काम आएगा बहुत आगे, बहुत आगे तक, 6, 7, 8, 9, 10 बड़ी क्लासेस तक आपको ये काम आएगा। ठीक है, ये याद रखना। तो 3/12 कितना हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। ठीक है, डिवाइड किया तो, एंड 3 3 जा 9, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके अगर आपको इस वाले क्वेश्चंस पे मींस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आपको और देखने हो और समझने हो, प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चंस चाहिए हो कि मैम हमें एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आया है और क्वेश्चंस एग्जांपल्स में लेके बता दो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ठीक है, अगर आप बोलोगे तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, और बाकी अगर आपके पास कुछ अलग से क्वेश्चन हो पूछने के लिए इसी से रिलेटेड, तो आप उसे क्या करना है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ़ोटो भेजनी है उसकी, मैं आपके उस क्वेश्चंस को इस पे लेके फिर आपको उसका सोल्यूशन दे दूँगी। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलोगे, आपको उस पर व्हाट्सएप लिंक मिलेगी, उसको टैप करो, हमारे ग्रुप में ऐड हो जाओ। उसके बाद आपको जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज एंड राइट द फ्रैक्शन, बता दिया मैंने ये वाला क्वेश्चन। हाँ, चूज एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर द गिवन डिवीजन न्यूमरल 60/15। देखो अभी अभी हमने क्या दिया था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया था, आपको डिवीजन न्यूमरल में लिखना था, है ना। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको डिवीजन न्यूमरल में दिया है, आपको फ्रैक्शन में लिखना है, तो सेम क्या होगा 60/15। बस हम इसकी जगह हम ये लगा देंगे बस। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड एंड टेक द करेक्ट आंसर फॉर 2/3 ऑफ 9। ठीक है, 2/3 ऑफ 9, तो क्या बताया था मैंने, इसको डिवाइड करेंगे एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा क्या हो गया 6। सो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राज हैज 26 टॉफीज। राज के पास कितनी टॉफीज है टोटल, 26। ओके, ही गेव 1/2 ऑफ हिज फ्रेंड, उसने हाफ अपने फ्रेंड को दे दिया है। एंड हाउ मेनी टॉफीज डिड ही, अब हमें बताना है कि उसने अपने फ्रेंड को कितनी टॉफीज दी हैं। हाफ दिया है, हाफ हम कैसे लिखते हैं 1/2। तो अब करेंगे इसे, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 1 जा 13। तो उसने अपने फ्रेंड को कितनी टॉफीज दी है 13 टॉफीज। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द फ्रैक्शन फॉर 3/4। 3/4 के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है, 3/4 क्या हो गया 4 हो गया, बन गया फ्रैक्शन। इतना तो इजी है ये 3/4, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या है 3/4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड पार्ट ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट इज। अब आपको क्या बताना है, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन कैसे बताएंगे बताओ। मैंने आपको बताया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 4 है, तो 4 हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आपको अनशेडेड पार्ट का निकालना है, मींस अनशेडेड पार्ट तो एक ही है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे न्यूमरेटर में 1। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन गया 1/4, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अशोक हैज अ सेल ऑफ 40 लीटर ऑफ जूस एवरी डे। ठीक है, नेबरिंग टू शॉप सेल 5 times as much, हाउ मच डज द नेबरिंग शॉप सेल। ठीक है,
क्या बताना है आपको इस क्वेश्चन में? अशोक जो है डेली एवरी डे 40 लीटर ऑफ जूस क्या करता है, सेल करता है, और जो उसके बगल वाली शॉप है वो उससे 5 टाइम्स ज़्यादा जूस एवरी डे क्या करती है, सेल करती है। तो आपको बताना है कि जो नेबरिंग वाला शॉप है वो डेली कितना जूस को सेल करता है। तो 40 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 5 4 20 एंड 0 कितना हो जाएगा, 200 लीटर वो क्या करता है, एवरी डे सेल करता है। ठीक है, जो अशोक का नेबरिंग वाला शॉप था। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पिंटू ड्रिंक्स 200 ml ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे। पिंटू क्या करता है, डेली 200 ml के 5 ग्लासेस को एवरी डे मिल्क ड्रिंक करता है। ठीक है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज ही ड्रिंक ईच डे। तो ईच डे का बताना है तो क्या करोगे, नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो 5 2 10 और 2 0, ये क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर। अब आपको पता है 1000 मिलीलीटर किसके इक्वल होता है, 1 लीटर के। तो आप ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों आंसर करेक्ट है, लेकिन आपको ऑप्शन में देखो सिर्फ लीटर्स में लिखना है ना। तो लीटर में तो भाई 1 आंसर है इसका, 1 लीटर आंसर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, इफ यू वांट टू फिल योर स्विमिंग पूल अप विथ वाटर देन विच कंटेनर वुड यू यूज। ठीक है, अगर आपको अपने स्विमिंग पूल को वाटर से फिल करना है तो आप कौन से कंटेनर का यूज करोगे, ये बताना है आपको। ठीक है, क्या बताना है कि अगर आपको अपने स्विमिंग पूल को वाटर से फिल करना है तो आप कौन से कंटेनर का यूज करोगे। ठीक है, तो किसका करोगे बताओ, अ ग्लास, सेकेंड ऑप्शन है अ मग, बकेट और पेन। किसका यूज करोगे, देखो ग्लास का यूज करोगे तो बहुत टाइम लगेगा उसे फिल करने में, है ना। मग का यूज करोगे 2 दिन लग जाएंगे उसे फिल करने में। ठीक है, बकेट का यूज करोगे और पैन का यूज करोगे। बताओ, बकेट ही तो ज्यादा होता है, तो बकेट में क्या होता है, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर फिल होता है ना। नेक्स्ट है, इफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3rd आर गोइंग फॉर अ बिग पिकनिक देन विच लेमंडो शुड बी बॉट। ठीक है, क्लास 3rd के बच्चे एक बड़े से पिकनिक पे जा रहे हैं, तो हम कौन से नींबू के जूस को, मतलब कितना लेंगे उसे, एक कैन लेंगे हम उसके लिए, या 1 लीटर की बोतल लेंगे, या फिर 5 लीटर बोतल लेंगे, या फिर स्मॉल कार्टन लेंगे। बताओ, ज्यादा लेंगे ना हम, क्योंकि बच्चे भी तो ज्यादा हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5 लीटर बॉटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी बकेट्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल द वाटर कूलर ऑफ कैपेसिटी 45 लीटर। ठीक है, वाटर कूलर को फिल करने के लिए हमें कितने बकेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसकी कैपेसिटी है 45 लीटर व्हेन द कैपेसिटी ऑफ, और 1 बकेट की कैपेसिटी है 5 लीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 9 जा क्या हो गया 45। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। 9 हम बकेट्स का यूज करेंगे वाटर कूलर को फिल करने के लिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 16 है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स आर देयर इन 1 लीटर। मैंने अभी क्या बताया था आपको, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, थाउजेंड्स मिलीलीटर, राइट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी, 1000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिश टैंक इज अबाउट। एक फिश टैंक है, वो हम उसे देखो, आपको पता है कि हम किसी भी उसको उसमें यूज नहीं कर सकते। देखो कैपेसिटी की बात हुई है ना, लीटर्स मिलीलीटर्स में करना है, तो इसमें सेंटीमीटर और मीटर तो आ ही नहीं सकता, तो ये वाले ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गए। ठीक है, अब देखो 15 ml चाहिए
या फिर 15 लीटर चाहिए। 15 ml तो बहुत कम हो गया ना, उसमें तो एक फिश अच्छे से तैर भी नहीं पाएगी, है ना। तो एक फिश टैंक के लिए हमें अबाउट 15 लीटर हम वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट हाउ मेनी लीटर्स आर देयर इन 7500 मिलीलीटर में कितने लीटर्स होते हैं। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं ना। जब देखो, अगर आप एक चीज आप नोट कर लो, लीटर को आप मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। लीटर को आप मिलीलीटर में करोगे तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, और अगर मिलीलीटर से लीटर में करोगे तो आपको ऑलवेज डिवीजन करना पड़ेगा। इसको याद रखना, ठीक है। चाहो तो आप कहीं पे लिख लो ताकि आप भूलो ना। ओके, तो इसे हमने डिवाइड किया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरे से दूसरा कट गया, तो ये क्या आ गया इसका आंसर 7.5 लीटर। 7.5 लीटर हमने लीटर में चेंज कर दिया है ना, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 है, अरुण हैज 5 लीटर ऑफ बॉटल वाटर इन पैकेट्स विथ हिम। उसके पास देखो बहुत सारे पानी के पैकेट्स हैं, ठीक है। उसमें टोटल पानी कितना है, 5 लीटर है, ठीक है। देयर आर 250 ml ऑफ वाटर इन ईच पैकेट। हर एक पैकेट में 250 ml वाटर है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसके पास कितने पैकेट्स हैं। तो भाई 1 लीटर में कितने वो होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं ना। तो हम पहले इस 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट किया है तो हमने क्या किया है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो क्या आ गया इसका आंसर 5000 मिलीलीटर, है ना। तो ये आ गया, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पर 5000 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, 250 ml से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि हमें पता चले कि उसके पास टोटल नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हैं, ठीक है। तो भाई एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। 25 टू जा क्या होता है 50 एंड जीरो एक एक्स्ट्रा है इसमें, तो हमने इसमें लगा दिया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 20 मिलीलीटर, सॉरी 20 पैकेट्स आएगा इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 20 पैकेट्स है उसके पास पानी के। नाउ नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ अ लीटर इज, हाफ ऑफ अ लीटर क्या होगा, देखो देखो 1000 क्या हो गया, 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, है ना। 1000 मिलीलीटर होता है 1 लीटर में, राइट। तो देखो हमें क्या बताना है कि हाफ ऑफ अ लीटर क्या होता है। हाफ कैसे निकालते हैं हम, उसे 2 से डिवाइड करेंगे, 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 5 जा 10 और 0 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 500 ml। सो इसके लिए ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। सो हमने सारे क्वेश्चंस क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं। ओके, आई होप इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है तो वो कमेंट में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही हमारी वीडियोस आपको मिलती रहे, ठीक है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।